देखिए, अब मुझे घुमा फिरा कर बात करना तो आता नहीं। मैं अपने भाई के लिए आपकी बेटी राधा का हाथ मांगने आई हूँ। आपकी बेटी राधा का हाथ मांगने आई हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है ना अविनाश? शायद शर्मा गई जी। देखिए, एडी की बड़ी बहन होने के नाते ही मैं ये रिश्ता लेकर यहाँ आई हूँ, और फिर शौर्य के बाद एक राधा ही है जो हमारे घर को बांध कर रख सकती है। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि इस रिश्ते के लिए मना मत करिएगा। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो हमें सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। एक बार राधा से पूछ लूं, अगर उसकी हाँ है तो हमें कोई एतराज नहीं। जरूर, आप उसकी मर्जी जानिए, मैं भी यही चाहती हूँ। वैसे मैं राधा से अकेले में बात करना चाहती हूँ। अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो। नहीं, इसमें एतराज की क्या बात है, आइए। राधा, मैं जानती हूँ तुम बाहर से अंदर क्यों आई हो। मेरे इस रिश्ते से चौंक गई ना, पर क्या करूं, तुम्हारे जाने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि तुम शेरगिल परिवार का वो हिस्सा बन चुकी हो जिसके अलग होने से शरीर के सारे हिस्से बेकार हो जाते हैं। आज मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करती हूँ, इस रिश्ते से मना मत करना प्लीज। दीप, आप देखो राधा, तुम जो भी फैसला लो, उससे पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, हमारी पापा के विल के बारे में। 12 नवंबर को एडी 30 साल का हो जाएगा, और पापा के विल के मुताबिक उसके 30 साल के होने से पहले उसकी शादी हो जानी चाहिए, वरना हमारी सारी जायदाद, हमारी सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को चली जाएगी। क्या? हाँ राधा, और हम सब रास्ते पर आ जाएंगे, बेघर हो जाएंगे। टैनी, नैया, मिष्टी, उन सबका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, और उसके आगे का तो मैं सोचने से भी डरती हूँ। देखो राधा, मैं जानती हूँ तुम्हारा इस बात से कोई लेना देना नहीं, और मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए एडी से शादी करने के लिए नहीं कह रही हूँ। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि तुम दोनों मीट फॉर ईच अदर लगते हो। दी, लेकिन वो मलिश्का एडी की जिंदगी का हिस्सा अब नहीं है। दी, जब एडी सर को सच्चाई पता चल जाएगी, तब क्या वो मलिश्का को अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश नहीं करेंगे? एडी को सच्चाई पता है। इनफैक्ट तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद उसकी नजरों में तुम्हारे लिए इज्जत और भी बढ़ गई है, और फिर शादी करने का फैसला उसी का है। और अगर आज शौर्य जिंदा होता तो शायद वो भी यही चाहता। शायद इसी बहाने उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। नहीं दी, मैं एडी सर से शादी नहीं कर सकती।
कभी नहीं। देखो राधा, जज्बात में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम ये फैसला बहुत आराम से लो। मैं कल तक होटल में रुकी, मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। क्या बात है राधा? यहाँ से जाते वक्त संगमित्रा जी बहुत उदास दिख रही थी। कहीं तुमने उनकी बात तो नहीं ठुकराई? आई, कैसे बताऊं आपको, एडी और शेरगिल परिवार दोनों बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं किसी और से प्यार करती थी और अब मेरी शादी होना नामुमकिन है। बोल ना राधा, मैं तुम पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं डालना चाहती बेटे, पर राधा ठंडे दिमाग से एक बार सोच लो, तुम्हारा जो फैसला होगा वही फैसला हमारा होगा, लेकिन जो भी फैसला लेना सोच समझ के लेना। हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? क्या करूं मैं? ऐसे तो मेरा प्लान फेल हो जाएगा। क्यों मैंने सोच लिया कि उस राधा को शादी के लिए मना लूंगी? क्यों मैंने सोचा कि मैं उसे इमोशनली ब्लैकमेल कर लूंगी और उस लड़की ने बिना सोचे समझे मुझे मना कर दिया। उसने ठीक नहीं किया। मुझे कोई ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिससे राधा शादी के लिए हाँ कहते। क्या करूं? भैया, ये कैसी उलझन है? मैं जानता हूं ये परिवार, ये घर और ये बच्चे अब मेरी जिम्मेदारी है। आज तक आप ये सारी जिम्मेदारी संभालते आए थे, लेकिन आज मुझे इतना बड़ा फैसला क्यों लेना पड़ रहा है भैया? मुझे मलिष्का के लिए ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है। जब तक मुझे सब कुछ याद ना आ जाए तब तक शादी के फैसले के लिए मैं इंतजार करना चाहता था, पर वक्त बहुत कम है। मैं क्या करूं भैया? टेम्परेरी मैंने 1 हफ्ते का वक्त लिया है ताकि मुझे सोचने का वक्त मिले, और अगर आपको ये जगह छोड़नी पड़ी तो आप लोगों के लिए रहने के अरेंजमेंट्स ढूंढने में मैं आपकी मदद करूं। आज तक शायद मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा है। इस परिवार के लिए, दी के लिए और खासकर बच्चों के लिए मुझे इस शादी के लिए हाँ कहनी ही होगी। जाने से पहले एक वादा करो मुझसे, तुम एडी और उसकी प्रॉपर्टी को बचाओगी।
मलिश्का एक अच्छी लड़की है, पर शायद शादी के बाद फिर प्यार हो जाए। शौर्य जी, मैं क्या करूं? आपके प्यार को मैं कैसे भुला दूं? आपके निभाए हुए रिश्तों को नहीं भूल सकती। मैं आपको नहीं भूल सकती शौर्य जी। शादी के बाद फिर प्यार हो जाए, शायद यही सही फैसला है भैया। मैं एडी सर से शादी नहीं कर सकती, कभी नहीं, कभी नहीं कर सकती। शायद यही सही फैसला है भैया। ताई, ताई, काय झालं अंकिता? ताई, आपके लिए हॉस्पिटल से फोन था। संगमित्रा दी को क्या हुआ दी को? ताई, उन्हें हार्ट अटैक आया है। Excuse me. सॉरी, वो संगमित्र शेरगिल कहाँ है? उस तरफ रूम नंबर 109। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती राधा, तुम जल्दी से फैसला ले लो। एक्सक्यूज मी, पेशेंट का चेकअप करना है। शौर्य जी, मैंने आपसे प्यार किया, आपसे शादी का वादा किया, इस परिवार को संभालने का भी वादा किया है, लेकिन अब इस मोड़ में मैं किसे चुनूं? कौन सा वादा निभाऊं मैं? कौन सा वादा निभाऊं? गणपति बप्पा, आज मेरी वजह से संगमित्र दी हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या यही आपका इशारा है कि मैं एडी सर से शादी करूं? लेकिन मैं शौर्य जी से प्यार करती हूँ। मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैं क्या करूं। आप ही बताइए, मैं अपने कर्तव्य को चुनूं या फिर मैं अपने मन की बात मानूं? मैं कुछ समझ नहीं पा रही।
आप ही मुझे रास्ता दिखाइए, आप ही को इशारा दे दीजिए भगवान। डॉक्टर साहब, वो संघमित्र शेरगिल। देखिए, पहले से बेहतर है। माइनर हार्ट अटैक आया है। वो खतरे से बाहर तो है? जी हाँ, फिलहाल तो खतरे से बाहर है। लगता है किसी बात का बहुत गहरा सदमा पहुंचा है। मैं जानती हूँ। तब आप एक बात और जान लीजिए, भले ही इस बार ये माइनर हार्ट अटैक है, लेकिन अगर इन्हें और ज्यादा स्ट्रेस, स्ट्रेन या किसी भी बात का प्रेशर दिया गया तो मेजर हार्ट अटैक भी आ सकता है, या फिर ब्रेन हेमरेज। अब कैसे जाऊं मैं संघमित्र जी के सामने? उनकी आंखें मुझे देखेंगी तो क्या जवाब दूंगी मैं? क्या फैसला सुनाऊंगी उन्हें मैं? क्या कहूं मैं उन्हें? क्या ये यही इशारा है जिसका इंतजार मैं कर रही थी? फैसला। बस अब और कुछ मत कहिए। मेरी वजह से आपने पहले ही बहुत स्ट्रेस लिया है। मुझे माफ कर दीजिए। ये फैसला मेरी जिंदगी से बहुत ताल्लुक रखता है। मेरे साथ साथ आपकी और मेरे परिवार वालों से भी बहुत ताल्लुक रखता है दी। मुश्किल है मेरे लिए ये फैसला लेना, लेकिन मैंने फैसला ले लिया है। मैं ये शादी के लिए तैयार हूं। राधा, तुम जाओ, अपने घर वालों को भी ये खुशी दे दो। मेरे साथ साथ वो भी बहुत खुश होंगे। जाओ राधा, जाओ। अपना ख्याल रखिएगा।
तो फाइनली तुम्हारा प्लान कामयाब रहा। तुम्हारी जीत हुई है संघमित्रा। यू आर द विनर एंड संघमित्रा विल ऑलवेज बी द विनर। बहुत सालों के बाद आज मेहनत रंग लाई है। Congratulations। राधा और एडी की शादी के लिए भी और अपनी जीत के लिए भी।